नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एसवाईएल का सालों पुराना मामला अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही सुलझने की उम्मीद है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब और हरियाणा दोनों सूबों के मुख्यमंत्री इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस बार सीएम मनोहर लाल ने यह उम्मीद भी जताई है कि जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक ऐसा मुद्दा जो पंजाब और हरियाणा के बीच भाईचारे तक की खाई को चौड़ा करने का काम करता है, क्या वो इस बार भर जाएगा या फिर कुछ और भी तकरारें होनी बाकी हैं। चर्चा करेंगे हर पहलू के ऊपर, हर सवाल के ऊपर, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट आप देखिए। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक हरियाणा और पंजाब के बीच करीब 40 साल पुराना ये मामला। इस मामले में हरियाणा का पक्ष हमेशा भारी रहा, लेकिन भले ही हर बार पलड़ा हरियाणा का भारी रहा हो, फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या केंद्र सरकार की कोशिशें हों, लेकिन दोनों राज्यों के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हरियाणा के पक्ष को मजबूत मानते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 साल पुराने एसवाईएल के समझौते का अब तक पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई और केंद्र सरकार को एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करके मामला निपटाने के आदेश दिए। इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया। अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले को सुलझाने के लिए एक साथ बैठेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 14 अक्टूबर को एसवाईएल पर चर्चा करेंगे। इस मामले में सीएम मनोहर लाल ने भी हल निकालने की कोशिश की बात कही। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। हरियाणा में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस मामले में सबकी राय एक जैसी है। हरियाणा के हक के पाने के लिए सभी दल एकजुट हैं, तो वहीं पंजाब में भी ज्यादातर राजनीतिक दलों का एक ही मत है। हाल ही में जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर रहे तो उन्होंने एसवाईएल पर बयान दिया था, तो उनके बयान पर पंजाब और हरियाणा में काफी हंगामा भी देखने को मिला था। लेकिन अब देखना होगा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वाली बात होगी, क्योंकि बहुत पुराना ये मुद्दा हो चुका है। कई बार समाधान की तरफ बढ़ता हुआ जैसे ही दिखाई देता है, वैसे ही कोई ना कोई राजनीतिक दांवपेच होने के कारण फिर से बात वहीं की वहीं आकर रुक जाती है। अब देखना ऐसा होगा कि आखिरकार ये जो एसवाईएल का मुद्दा है, जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत लंबा विवाद है, पानी के बंटवारे का विवाद है, और पंजाब के हरियाणा और पंजाब के अलग होने से ही जो झगड़ा शुरू हो गया था 1966 के बाद से ही, क्या अब वो समाधान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और समाधान तक पहुंच पाएगा? और राकेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रणवीर शर्मा जी हमारे साथ हैं, बतौर राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। शर्मा जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि पहले भी दोनों सरकारों की तरफ से पहले की गई, लेकिन फिर बीच में कुछ ना कुछ राजनीतिक सवाल या राजनीतिक हलचलें इस तरह की हो गई, पीछे हटना पड़ा। अब फाइनली कह सकते हैं कि एक बार हाँ, ऑन टेबल आने की सिचुएशन तो बन गई है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच। कैसे देख रहे हैं रणवीर जी? केशव जी, एसवाईएल का मुद्दा निश्चित रूप से 1966 से ही चल रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। और भगवान का शुक्र है कि कम से कम ये दोनों सीएम बैठने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ सहमत तो हुए। सबसे पहली बात, सहमति बहुत जरूरी है। जब दो पक्षों की लड़ाई होती है और वो सहमति से बैठ जाते हैं और इसके बाद जो किंतु परंतु आते हैं उनका हल भी जरूर निकलता है। लेकिन इस हल के साथ साथ दो तीन जो प्रॉब्लम इसके बीच में आएंगी, जो मुझे अनुभव है बतौर अधिकारी के रहते हुए,
और अब एक सामाजिक सिस्टम के तहत सबसे पहली प्रॉब्लम है वहां की राजनीतिक वोट बैंक की सिस्टम, कुर्सी का जो सिस्टम। पंजाब वाले नेता सोचते हैं कि हम एसवाईएल के मुद्दे को भुना करके इतने वोट ले जाएंगे। हरियाणा वाले सोचते हैं हम पानी के मुद्दे को लेकर के, इन्होंने क्या क्या ड्रामे नहीं किए पीछे सारों ने देखे हैं, कोई अपनी योजना लेके बॉर्डर पे जा रहा है, कोई रास्ता रोक रहा है, कोई मतलब मेला लगा रहा है, बहुत सारे ड्रामे हुए हैं, सबको पता है। तो ये ड्रामे छोड़ के और राजनीति छोड़ के सिंपल भाषा में बड़े और छोटे भाई, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उसी से अलग हुए हैं, उस बड़े भाई और छोटे भाई का करके एक हिस्सा बांट लें। अभी इतना पानी तो छोटे भाई को देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के आदेश है वो भी यही कह रही है कि भी हम सारा पानी आपसे नहीं ले रहे, हम अपने छोटे भाई के नाते, हम भी पंजाब का हिस्सा है, एक हिस्सा हमें दे दीजिए। और राजनीतिक व्यवस्था को दूर रखते हुए थोड़ा सा जोखिम लेकर के पंजाब के सीएम का मेन रोल होगा, क्योंकि पानी उधर से ही आना है। और इधर से हरियाणा के सीएम का भी रोल ये होना चाहिए कि वो किसी बात की जिद ना करें, वो जितना हिस्सा वो दे सकते हैं उस हिस्से पे आपसी सहमति बनाएं, तो शायद टेबल पे बैठ के ये व्यवस्था, ये समस्या हल की तरफ आगे बढ़ेगी। ऐसी उम्मीद हम आपके चैनल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, राकेश गर्ग जी मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर, और रवि भी हमारे से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता चंडीगढ़। राकेश जी, क्या वाकई ऑन टेबल जब दोनों सीएम बैठ रहे हैं तो समाधान की तरफ चीजें बढ़ रही हैं? क्योंकि आपका भी बहुत लंबा अनुभव रहा है, ऐसा भी अनुभव रहा है जब राज्य की और केंद्र की सरकार एक होती थी, लेकिन सिचुएशन क्या वाकई इस तरह की रही और समाधान क्या वाकई मिल सकता है? देखिए केशव जी, निसंदेह कोई भी समस्या होगी, कोई भी कितनी भी विकराल समस्या क्यों ना हो, लेकिन अंततः जो समाधान होगा वो टेबल पर बैठ कर निकलेगा। किसी भी समस्या का समाधान जो होगा वो अंत में चीज के सवाल ही निकलेगा। 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा अस्तित्व के अंदर आया है, तब से ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर चाहे 1976 के अंदर पंजाब को हरियाणा ने 1 करोड़ रुपया दिया और उस वक्त पंजाब ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपका जो हिस्से का पानी है वो आपको जारी कर देंगे, और पंजाब अपने वादे से मुकर गया। उसके बाद 1979 के अंदर हरियाणा एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गया। 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके बाद फिर वहां इंजीनियर की हत्या हो जाती है। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक आदेश दे चुका था कि अब 1 साल के अंदर ये नहरों का काम हो जाना चाहिए, और 2022 आते आते अब सुप्रीम कोर्ट करीब इस बात को भी कह चुका है कि अगर राज्य सरकारें इस मामले को नहीं निपटाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही अपनी मौजूदगी के अंदर इस मामले को निपटाना पड़ेगा और नहर की खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी जो अतीत की जानकारियां हैं केशव भाई, इनसे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। जैसे अभी आपके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये जो शब्दों का कह रहे थे कि हरियाणा छोटा भाई है और पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब को यह समझना चाहिए कि उस हरियाणा के हिस्से का जो पानी है उसको बिल्कुल राजनीतिक लाभ, राजनीतिक हानि और राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर अब हरियाणा के हिस्से का पानी उसको दे देना चाहिए। और अब चूंकि 8 साल के अंदर, 8 साल से प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, 8 साल से हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर भाजपा की सरकार है, और केजरीवाल की सरकार अभी जुम्मा 4-5 महीने से है पंजाब के अंदर। इस सारे मामले के अंदर जो संदेहास्पद रोल है वो आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का है। ये बात केशव भाई मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो नेता है केजरीवाल जी अभी हरियाणा के अंदर आए थे, अभी आदमपुर के अंदर वो आए और रैली करके गए। जब उनसे सवाल पूछा गया एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया था, जबकि उससे कुछ दिन पहले का चुनाव के समय का उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि केजरीवाल जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैं एसवाईएल का विरोध करता हूं। इधर केजरीवाल जी हरियाणा के दौरे पर थे, उधर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और मंत्री बिल्कुल सरेआम कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के विरोधाभासी जब बयान आते हैं, ये सीधा सीधा कोर्ट की भी अवहेलना है, ये राजनीतिक सूचिता की भी अवहेलना है, और मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों को, इतिहास की बातों को इतिहास में ही दर्ज करके अब अगर एक नई पहल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री अगर साफ दिल के साथ बैठे, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है इस मामले का पटाक्षेप राजनीतिक लाभ और हानि को छोड़कर, व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप को छोड़कर केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश दिया हुआ है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब तुरंत इमीडिएटली प्रभाव से दे। ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं। बैठ रहे हैं दोनों मुख्यमंत्री एक साथ, आप कह रहे थे कि पहल करने की जरूरत है और ऑन टेबल बैठ के चीजें निकल जाएंगी, समाधान निकलेगा कुछ ऐसा लग रहा है? सीएम साहब कह रहे हैं क्योंकि हेलो जी चौहान साहब। देखिए केशव, समाधान की जहां तक बात है, अब सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में केवल एक ही काम होना शेष बचा है और वो है नहर का पंजाब के हिस्से में पड़ने वाला जो भाग है, पंजाब में पड़ने वाला जो उसका हिस्सा है उसका निर्माण। नहर बने न बने, हरियाणा को पानी कितना मिलना चाहिए, हरियाणा का हक कितना है कितना नहीं है, ये सारे मामले दशकों तक सर्वोच्च अदालत के सामने विचाराधीन रह चुके हैं और विचाराधीन रहने के बाद इन पर दो टूक शब्दों में स्पष्ट रूप से हरियाणा के पक्ष में निर्णय आ चुका है। निर्णय क्या है? पानी पर हरियाणा का हक बनता है। निर्णय यह है कि उस पानी को हरियाणा की, खास तौर पर दक्षिण हरियाणा की प्यासी धरती तक पहुंचाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर बननी चाहिए ताकि रावी ब्यास के दरिया के पानी में जो हमारा हिस्सा है वो हरियाणा को मिल सके। पंजाब ने तमाम तरह के अवरोध खड़े करने की कोशिश की 2002 में जो हमारे पक्ष में निर्णय आया था उसके बाद। वो सारे अवरोध कानूनी तौर पर अब समाप्त हो चुके हैं। पंजाब के पास कोई भी विकल्प शेष नहीं है नहर का निर्माण करने के सिवा। इसीलिए पंजाब सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद भी, हमारे और केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद भी इस विषय पर बात करने के लिए मेज पर नहीं बैठ रहा था कि नहर का निर्माण आखिर कब से शुरू हो, कहां से शुरू हो, कौन उसका निर्माण करे। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से दखल दिया। हम लगातार मामले की पैरवी कर ही रहे थे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तयशुदा सीमा के भीतर दोनों राज्य बैठें और इस बारे में रास्ता निकालें। उसी का प्रतिफल है कि अंततः पंजाब की ओर से भी इस बात की सहमति, स्वीकृति आई है कि वहां के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ अक्रॉस द टेबल मेज पर बैठकर रास्ता निकालने की चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि समाधान आज निकले या कल निकले, उसमें एक बड़ी भूमिका संवाद की रहेगी, उससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच है केशव कि संवाद से ही अगर सरल होता, संवाद से ही रास्ता निकला होता, बात अगर पंजाब ने न्याय की मान ली होती तो 1966 से लेकर आज तक हमको इंतजार नहीं करना पड़ता। रही बात भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कार्यकाल में इस विषय पर हुए कार्य की, तो एक छोटी सी टिप्पणी उस पर भी करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि केंद्र में फलाने की सरकार, राज्य में फलाने की सरकार, यानी अब खुद को छोड़ के सबका जिक्र कर रहे थे। इनको याद कराना चाहूंगा, ऐसे भी बहुत सारे अवसर रहे हैं पिछले कई दशकों के दौरान जब केंद्र और पंजाब दोनों में और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन उस दौरान ऐसा कोई जादुई ब्रेक थ्रू, ऐसा कोई अदालती निर्णय भी नहीं आया जिसके आगे बढ़कर के ये रास्ता नहर के पानी के आने का खोलते या खोलने की इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई होती। हमारे कार्यकाल में राष्ट्रपति के पास रेफरेंस पेंडिंग था, इनके कार्यकाल में रेफरेंस गया था। वो रेफरेंस 9.5 साल तक इनके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में खूंटी पर टंगा रहा, यह कहा जा सकता है। संभवतः उसमें एक भी तारीख नहीं लग पाई केशव भाई। मनोहर जी की सरकार बनने के बाद हमने उसकी मजबूत पैरवी की। ठीक है सर। और पंजाब का जल समझौतों को निरस्त करने वाला जो निर्णय था उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा। हरियाणा को पानी मिले इसका निर्णय आया। एग्जीक्यूशन की अपील, एग्जीक्यूशन की पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। इसी बीच एग्जीक्यूशन हो कैसे, इस पर दोनों राज्यों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। हम आशावान थे, हम आशावान हैं। हां, अंदेशा आम आदमी पार्टी की देश तोड़क, विध्वंसक सरकार को लेकर जरूर है। अरविंद केजरीवाल
हरियाणा का खुद को बेटा बताते हैं, लेकिन मंच पर खड़े होकर कहते हैं पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। ऐसे बोलता है ये हरियाणा का बेटा जैसे इसकी पंजाब की सरकार वो हरियाणा को कोई भीख में दान में पानी देने वाली है। कहना तो ये चाहिए था हरियाणा का हक है, मैं दिलवा कर रहूंगा, लेकिन ये आदमी जिस तरह से रंग बदलता है पल पल, उसके कारण जटिलताएं पैदा हो सकती है। मुझे अंदेशा है। ठीक है, मैं रवि आपके पास आता हूं। मुझे अंदेशा इस बात का है कि मान साहब आएंगे, मान साहब आएंगे मीटिंग में, लेकिन यह भी हो सकता है कि वहां से ड्रामा करके बैठक छोड़ के राजनीतिक हित के लिए वो वहां से चले जाएं। हमको अंदेशा है, ये ड्रामेबाज लोग हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे इस बात का जवाब लेना चाहूंगा गर्ग साहब, क्योंकि राजनीति को या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मैं इसके अंदर लेकर नहीं आना चाह रहा, लेकिन चूंकि पत्रकार हूं, अलग अलग पहलुओं को दर्शकों तक पहुंचाना, विश्लेषण करना मेरी जिम्मेदारी है। हिसार के अंदर ही बैकफुट पर आम आदमी पार्टी अचानक से आ गई थी जब एसवाईएल का सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब से यानी कि केजरीवाल जी से किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। और अब आदमपुर का चुनाव है, क्या एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है? उसी बीच शुभ मुहूर्त निकल गया। देखिए केशव भाई, पहले तो जो हमारे ये साथी प्रवक्ता भाजपा के बोल रहे हैं कि राकेश गर्ग कह रहा है कि केंद्र के अंदर फलाना की सरकार है और हरियाणा के अंदर फलाना की सरकार है। चौहान साहब, मैंने फलाना नहीं, मैंने बताया था कि भाजपा की सरकार है। आपको पता नहीं क्यों भाजपा बोलते हुए शर्म आ रही है आपको? क्यों? अरे मैंने कांग्रेस पे सवाल उठाए हैं, जवाब दो। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस की सरकार रही, क्या कर लिया था ये जवाब दो। मुझसे पूछने से पहले अपना जवाब दो। कांग्रेस ने क्या किया था ये बताओ। 9.5 साल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर क्या कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप? ये बताइए ना पहले। इस आदमी को कहो जितना बोल सकता है ये बोल ले, और जब मैं बोलूं ये शांति से मेरी बात को सुन ले। ठीक है सर, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। गर्ग बदतमीजी करने नहीं दूंगा। बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। गर्ग साहब, सर प्लीज लेट मी कोऑर्डिनेट। चौहान साहब, अरे मूर्ख वीरेंद्र जी, चौहान साहब गलत बात है, आप दोनों की गलत बात है। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। चौहान साहब आपकी जब बारी थी, आपकी जब बारी थी वो सुन रहे थे बिना किसी इंटरप्शन के ना। भद्रता से जवाब सुनेंगे। अरे बदतमीजी नहीं करने दूंगा, बदतमीजी नहीं करने दूंगा। राकेश गर्ग, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मिलेगा। मूर्खता करोगे तो बोलने नहीं दूंगा। आप भी नहीं कर पाएंगे सर। मैं रोक रहा हूँ, मैं बैलेंस कर रहा हूँ। प्लीज आप दोनों ही जारी रखिए, मैं करवा रहा हूँ सर। एक मिनट पहले आप दोनों मेरी तो सुन लीजिए, तभी तक दूसरे की सुन पाएंगे। चौहान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता के बाद सवालों के जवाब है नहीं। चौहान साहब, उनको उनका समय मिलेगा तभी तो जवाब दे पाएंगे। आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे बड़े शांति से। फिर मैं वो जब जवाब बोलेंगे आपको काउंटर करने का मैं मौका दूंगा। प्लीज ऐसे इंटरप्शन अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसा क्या कहा था? इनके साथ क्या, इनको मैंने ऐसा क्या कह दिया था? किसने क्या बोल दिया? मैं मौका दूंगा, मैं वीरेंद्र जी आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। आपको 30 सेकंड फालतू मिल जाएंगे बोले सवाल पूछने। ठीक है गर्ग साहब छोड़िए बात, अब आगे बढ़िए, पॉइंट पर आइए। टाइम खराब होता, प्लीज पॉइंट पर आइए। हाँ बिल्कुल केशव जी, इनको कहिए धैर्य के साथ सुने। ठीक है, उनका सवाल था कांग्रेस ने क्या किया 9 साल तक प्रेसिडेंशियल में जब पड़ा हुआ था, तो हुड्डा साहब क्या कर रहे थे, उनका ये सवाल था। आप इस पर जवाब दीजिए प्लीज। चलिए मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। ये तो इनके प्रश्न का उत्तर था। जब इस मुद्दे को लेकर जब सर्वदलीय मीटिंग हुई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी को भी लेकर देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय देंगे। ये गए, दिल्ली में गए और राजा सिंह जी से मिले और उसके पश्चात माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलने का इसी मुद्दे के ऊपर मामला, जबकि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 बार इस बात को बोल चुके हैं खट्टर साहब को कि प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे पर मिलना था। खट्टर साहब कब समय लेंगे? खट्टर साहब खुद मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जी से समय नहीं ले पाए। ये तो मैं इनका हाल बता रहा हूं। चलिए कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को क्या कौन ले के अंदर, कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा पैरवी किसने की? ये सब इतिहास की वर्णित है। केशव भाई बहुत लंबी गिनती में मैं नहीं जाना चाहता। मैं बिल्कुल सकारात्मक आपके सामने एक बात को रखता हूं। एक कमी आज दिल्ली के अंदर ये भी रह गई कि अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होता तो
जिम्मेवारी होती है और हम उससे करीब करीब ज्यादा सवाल कर सकते होते हैं। हरियाणा के अंदर अगर भाजपा की सरकार है तो देने की जिम्मेवारी आज आम आदमी पार्टी की है, जो कि कांग्रेस के अंदर, जो कि पंजाब के अंदर शासित पार्टी है। और उनके जो सुपर सीएम है वो और जो पंजाब प्रांत के सीएम है वे दोनों स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि एक बूंद पानी वो हरियाणा को नहीं देंगे। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आ जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई लिखापोती का समय नहीं रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि होना भी चाहिए था, हो भी रहा है, अब सब बधाई के पात्र हम बधाई देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से एसवाई नहर का पानी हरियाणा को क्यों नहीं मिल सकता? केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, अभी भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। पंजाब अगर आप दिखाता है, पंजाब पानी देने को मना करता है, ये बेहतर चौहान साहब भाजपा के प्रवक्ता लेके गए ना सेना को, वहां पर मिलिट्री की तैनाती करवाए और मिलिट्री की प्रेजेंस के अंदर पंजाब के अंदर नहर की। गर्ग साहब, ऐसा ही हुआ था जब 82 में इंदिरा गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था राज्यों का समझौता करवाने के बाद। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों मुख्यमंत्री बैठे थे ना, कपूरी गांव के अंदर खुदाई चालू करी, गोलियां चल गई वहां पर। उस समय पॉलिटिक्स ऐसी थी, श्रोमणी अकाली दल खुद विरोध कर रहा था, मिलिट्री लगाने की नौबत वहां पर आई और ज्यादा खून खराबा हो गया। तो ये तो सेंसिटिव मुद्दा है सर। केशव जी, अब बात को समझिए, दो पहलू है इस बात के। लीगल पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा के साथ साफ कर दिया गया है, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अति शीघ्र पंजाब के अंदर जो हिस्सा है वहां खुदाई का काम चालू हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। तो इसके अंदर कोई प्रांत, कोई चुनी हुई सरकार, चाहे वो आज आम आदमी पार्टी की है, अगर वो बगैर किसी कारण के, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित है, अगर मना कर रही है तो क्या ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है? और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट में तो 89 में भी गया था मुद्दा, 89 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। केशव भाई मैं उसी प्रश्न के उत्तर पर आ रहा हूं कि जो अतीत के अंदर हुआ। अब एक बात बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट जज तो आने से नहीं ना करती लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किसको दिया? केंद्र सरकार को। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है बातचीत की टेबल पर इन दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्री को बिठाए, बातचीत करे, बातचीत से हल निकलता है। बहुत अच्छी बात है। पहली लाइन ये कही थी, सुन केशव भाई आखिरी लाइन सुन लीजिए। मैंने जब आज ये डिबेट शुरू हुई, मेरी पहली लाइन ये थी कि कोई भी समस्या हो समाधान जो बातचीत से निकलेगा, और इस मामले का हल भी, क्योंकि लीगल लड़ाई हम जीत चुके हैं। और हमारा ये भाजपा के प्रवक्ता भी यहाँ गए हुए हैं, सरकार भी इनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि अब जब टेबल के ऊपर बैठे तो मजबूती से लीगल पहलू आपके साथ है, अपना पक्ष रहिए। हरियाणा का पानी हरियाणा। ठीक है सर। चौहान साहब रखिए अपनी बात। केशव भाई, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का आभार जताना चाहूंगा कि उन्होंने देश में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनने का स्वागत किया है, और इन्होंने ये भी कह दिया कि बनना ही चाहिए था। सोनिया गांधी और भूपेंद्र हुड्डा से पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा। ये उस पार्टी के प्रवक्ता, केवल एक वाक्य उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसने, रुक जाओ, बीच में मत बोलो, अरे बीच में ना बोलो भाई। ठीक है गर्ग साहब, केशव इस बदतमीजी को रोकना तो पड़ेगा ना। गर्ग साहब देखिए, अब एक माने तो दूसरे भाग है, प्लीज। मैं आप उन्हें भी समझा रहा था, वो बोल रहे हैं, आप सुनिए प्लीज। चौहान साहब रखिए अपनी बात जल्दी से। केशव ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसने श्री राम के मंदिर के निर्माण में, उसके रास्ते में हर संभव बाधा अड़ाई, फैसला ना एक समय पर अदालत का। चौहान साहब प्लीज, अब राम मंदिर का काम चल रहा है, वो सभी स्वागत कर रहे हैं इस बात का। अब एसवाईएल पर आ जाइए ना। वक्त तो पूरा एसवाईएल देखिए केशव, ठीक है ये कुछ भी बोलेंगे मैं उत्तर न दूंगा केशव। गर्ग साहब हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, प्लीज। मैं विनम्रता से डिबेट छोड़ दूंगा अगर कांग्रेसियों की बदतमीजी यूं ही सहन करेंगे आप। एसवाईएल पर चौहान साहब, दिस इज नॉनसेंस। मुझे एक वाक्य पूरा करने दीजिए, एक सिंगल वाक्य। इन्होंने बोला था, गर्ग साहब चुप हो जाओ साहब, बदतमीजी कर रहे हो। गर्ग साहब प्लीज। चौहान साहब रखिए प्लीज अपनी बात ना, एसवाईएल पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। राकेश गर्ग, मुझे एक वाक्य राम मंदिर पर बोलना है, मेरा हक है, मैं बोलूंगा। आप चाहें तो मुझे डिबेट से अलग कर दें, नहीं आप बोलने देंगे और मैं भी बोलूंगा। आप बोलिए, आप यहां से लिंक करके बोलिए, फिर आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए। केवल एक वाक्य, हाँ, बीच में दखल नहीं देगा कोई।
राकेश गर्ग उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसने राम मंदिर के निर्माण में हर संभव बाधा डाली और एक स्टेज पर तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कह दिया था एफिडेविट देकर के कि भगवान राम हुए हैं या नहीं हमें नहीं पता, वो काल्पनिक पात्र हैं। तो उस पार्टी का प्रवक्ता आज राम मंदिर बनता हुआ देख के रंग बदल रहा है, अच्छा लग रहा है, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए एसवाईएल पर। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्देश दिया, केंद्र को निर्देश दिया, राज्य को निर्देश दिया। इनको मैं एक तो ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन अगर ये करना चाहें, वैसे कांग्रेसियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर अभी आना शेष है। कौन कैसे नहर बनाए इसकी, इस पर आखिरी बात सुप्रीम कोर्ट की अभी आनी है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जिसको जैसे करने के लिए कहेगी अदालत वो उस काम को करेगा। लेकिन आपने एक बात नोट की कि बहुत चतुराई से कांग्रेस के प्रवक्ता उस प्रश्न का उत्तर देने से फिर बच गए, दाएं बाएं से होकर के निकल गए या निकलना चाहते हैं कि 9.5 साल तक इनकी सरकार के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर एक भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। ठीक है सर, इसका अर्थ यह है कि इनकी रत्ती भर रुचि नहीं थी। ठीक है, तो ये अपने पाप और अपराध को छिपाना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरों को कटघरे में घसीटना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। चौहान एक अंतिम वाक्य इस पर जल्दी से 5 सेकंड में पूरी कीजिएगा। अगर हरियाणा के हितों की इतनी पैरवी संवैधानिक, संविधान और सुप्रीम कोर्ट में अगर इतनी ही आस्था है तो सरदार मनमोहन सिंह ने उस समय की कांग्रेस सरकार को पंजाब की रोका होता विधानसभा में कानून बनाकर जल संधियां रद्द करने से। एक वाक्य नहीं बोला था तब भी। ठीक है, गर्ग साहब केवल 5 सेकंड बोलेंगे। सरदार पटेल जी को ऐसी दोहरी नीति रखने वाले, ऐसी दोहरी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं यही कर रहा हूं माफी के साथ। प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर राकेश गर्ग, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।